नारद जी ने चंचुला देवी को कहां पहुंचाया? तुमरुका जी के पास पहुंचाया। और चंचुला देवी ने जाकर के तुमरुका जी को प्रणाम किया और तुमरुका जी को प्रणाम करके कहा कि मेरे पति देव प्रेत योनि में भटक रहे हैं, उनका मोक्ष कराने के लिए आप हमें शिव महापुराण की कथा श्रवण करा दो। तुमरुका जी ने कहा, देवी मैं शिव महापुराण की कथा तो जरूर सुना दूंगा, लेकिन शिव महापुराण में सुहागन जोड़ा चाहिए बैठने के लिए, जोड़े की आवश्यकता लगेगी। चंचुला ने कहा कि मैं तो मेरे पति देव के लिए तो करा रही हूं, मैं तो विधवा हूं, मैं जोड़े पर कैसे बैठ जाऊं? मेरे पति का उद्धार कराने के लिए तो मैं आपके पास आई हूं। तुमरुका जी ने कहा कि तुम्हारे परिवार में कोई तुम्हारा पुत्र हो या तुम्हारे परिवार का कोई जोड़े से बैठ जाए शिव महापुराण की कथा में, तो उसको बुला लो, मैं शिव महापुराण की कथा सुना दूंगा। चंचुला देवी ने कहा कि मेरे परिवार में तो मेरे पति के अलावा मेरा कोई भी नहीं है। तब तो तुमरुका जी ने मना कर दिया कि जब कथा में कोई बैठने के लिए जोड़ा नहीं है तो मैं शिव महापुराण की कथा नहीं श्रवण करा सकता। तो जाओ तुम जोड़े की व्यवस्था कर लो, अगर तुम्हें कोई जोड़ा मिल जाए कथा में बैठने वाला तो मैं शिव महापुराण की कथा सुनाने के लिए तैयार हूं। चंचुला देवी को समझा करके पहुंचा दिया। अब चंचुला देवी फिर कैलाश पर्वत पर आई। माता पार्वती ने पूछ लिया कि देवी क्या हुआ? चंचुला देवी ने कहा कि मैं तुमरुका जी के पास गई थी और तुमरुका जी शिव महापुराण की कथा सुनाने को तैयार हो गए, लेकिन वह कह रहे हैं कि शिव महापुराण की कथा में सुहागन जोड़ा होना चाहिए, एक जोड़ा चाहिए। अगर कोई जोड़े से बैठ जाएगा तब तुमरुका जी शिव महापुराण की कथा मेरे पतिदेव को सुनाएंगे। अब मेरे परिवार में तो मेरे पति के अलावा मेरा कोई नहीं था, मैं किसको जोड़े पर बिठाऊं? माता पार्वती ने कहा कि चंचुला तू चिंता मत करे, देवादिदेव महादेव बड़े दयालु हैं, तू देवादिदेव महादेव को ध्यान, तू देवादिदेव महादेव का भजन कर, और अगर भोले बाबा प्रसन्न हो गए और तुझे दर्शन जब दे दे तो भोले बाबा से कह देना कि कहीं जोड़े की व्यवस्था करवा दो, तो भोले बाबा कोई जोड़े की व्यवस्था करवा देंगे। तब तो चंचुला देवी ने भोले बाबा का नाम संकीर्तन किया, भोले बाबा का तप किया, और भोले बाबा जब महाराज प्रकट हो गए और भोले बाबा ने चंचुला देवी से कहा कि देवी मांगो तुम्हें क्या चाहिए। माता भवानी माता पार्वती चंचुला देवी के पास में खड़ी हुई थी। माता पार्वती ने भोले बाबा से कहा, प्रभु इसका पति प्रेत योनि में भटक रहा है और ये इसके पति को शिव महापुराण की कथा सुनाना चाहती है, लेकिन जो ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा सुनाएंगे वह कह रहे हैं कि शिव महापुराण की कथा में बैठने के लिए उन्हें जोड़ा चाहिए। तो चंचुला को कोई जोड़ा नहीं मिल रहा है, तो इसलिए उसने आपका ध्यान किया, आप कहीं जोड़े की व्यवस्था करवा दो, उसको एक जोड़ा करवा दो। भोले बाबा ने कहा, देवी हम जोड़ा कहां लेने जाएंगे, एक काम करो तुम क्या कर रही हो? माता पार्वती ने कहा मैं तो कुछ नहीं कर रही। भोले बाबा ने कहा अच्छा चलो ठीक है, आओ अपन दोनों ही शिव महापुराण कथा के यजमान बन जाते हैं, जोड़े से बैठ जाते हैं। तब तो भोले बाबा ने माता पार्वती का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके भोले बाबा और माता पार्वती अंदर गुफा में श्रृंगार करने के लिए गए। और आज भोले बाबा शिव महापुराण कथा के यजमान बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। कैसे तैयार हो रहे हैं? इतने तैयार तो शादी में भी नहीं हुए थे। शादी में तो भस्म लगा करके नंदी के ऊपर महाराज वृक्षशाला लपेट करके चल दिए थे, और आज भोले बाबा शिव महापुराण की कथा के यजमान बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। देखो शिव महापुराण कथा के यजमान कोई सामान्य नहीं है, साक्षात देवादिदेव महादेव इस कथा के यजमान हैं। अब भोले बाबा ने माता पार्वती का हाथ पकड़ करके अंदर गुफा में गए और भोले बाबा और माता पार्वती श्रृंगार करने लगे। और कितने दिन तक श्रृंगार किया बताइए? शिव महापुराण में उल्लेख है 16 दिनों तक भोले बाबा और माता पार्वती ने श्रृंगार किया। कितने दिन तक? 16 दिनों तक श्रृंगार किया। आज भोले बाबा ने बढ़िया सुंदर महाराज जड़ी का कुर्ता पहना और कुर्ता पहन करके फेटा बांधा है, और फेटा बांध कर बड़ी बड़ी मूछें हैं, मूछों पे परफ्यूम लगाई है, दाढ़ी में परफ्यूम लगाई है, और त्रिकोण लगा करके भोले बाबा आज बड़ा ही सुंदर रूप, अद्भुत रूप बना करके कथा के यजमान बनने के लिए। माता भवानी ने भी बड़ा सुंदर महाराज, आज माताएं लहंगा पहनती है ना, माता भवानी ने भी बड़ा सुंदर घेरधार महाराज लहंगा पहना है
और माता भवानी भी बड़ी सुंदर तैयार होकर के दोनों भोले बाबा और माता पार्वती महाराज 16 दिनों के बाद तैयार होकर के बाहर आए। और नारद जी और तुमरुका जी ने देखा तो भोले बाबा से कहने लगे, प्रभु आप तो साक्षात ईश्वर जी की तरह दिखाई दे रहे हो और माता पार्वती साक्षात गोरा जी की तरह दिखाई दे रही है। तभी से गणगौर का उत्सव प्रारंभ हो गया महाराज। और देखो गणगौर का उत्सव कितने दिन का मनाया जाता है? 9 दिन की तो पूजा, लेकिन 16 दिन की गणगौर महाराज बताई गई है शिव महापुराण में। 16 दिन की गणगौर होती है ना। 16 दिनों तक गणगौर इसलिए मनाई जाती है क्योंकि 16 दिनों तक भोले बाबा और माता पार्वती तैयार हुए थे, इसलिए 16 दिनों तक भोले बाबा और माता पार्वती के साथ महाराज गणगौर देखते हैं। प्राय लोग गणगौर खेलते हैं ना, वो क्या करते हैं, गणगौर कैसे खेलते हैं? दुर्वा लेकर के खेलते हैं ना गणगौर 16 दिनों तक। तो भोले बाबा और माता पार्वती कितने दिन तैयार हुए थे? 16 दिन तैयार हुए थे, इसलिए 16 दिनों तक गणगौर खेली जाती है। भोले बाबा आज ईश्वर जी की तैयार होकर के आए हैं और माता पार्वती साक्षात गोरा जी की तरह तैयार होकर के आई। नारद जी ने देखा, आनंद विभोर हो गए और कहा कि प्रभु आप तो साक्षात ईश्वर जी की तरह दिखाई दे रहे हो और पार्वती साक्षात गोरा जी की तरह दिखाई दे रही है। तब से गणगौर का उत्सव प्रारंभ हो गया। बोले गणगौर मैया की जय। जो महाराज ईश्वर जी जिन गणगौर की आप पूजन करते हो, ये कोई सामान्य नहीं, साक्षात देवादिदेव और माता भवानी ही की आप पूजन करते हो गणगौर में। बड़ी सुंदर गणगौर इस क्षेत्र में तो मनाई जाती है।